तो दोस्तों हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो हो गया था उसको आप तो देख लीजिएगा। फॉर्म 2B से हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम आगे करा चुके हैं। तो फॉर्म 2B कहता है नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ माइन। तो अगर माइंस का ओनरशिप चेंज होता है तो उसको कितने दिन के अंदर हम सूचना देंगे। तो इसको विदिन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ माइन, इसको किसको किसको सेंड करेंगे। तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ओरिजिनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इस प्रकार की जो सूचना दी जाएगी ओनरशिप चेंज की, वो 7 दिन पहले दी जाएगी चीफ इंस्पेक्टर को, ओरिजिनल इंस्पेक्टर को। और इसका कौन से रेगुलेशन के अनुसार दिया जाता है। तो नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ माइंस CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 7 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म 2C, नोटिस ऑफ चेंज इन द एड्रेस ऑफ द ऑनर, एजेंट और मैनेजर। तो अगर ऑनर एजेंट मैनेजर का एड्रेस चेंज होता है तो उसको हमें कितने दिन के अंदर सेंड करना होता है। तो विदिन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ चेंज इन द एड्रेस ऑफ द ऑनर, एजेंट, मैनेजर। हमें चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देना होता है। और इसका जो ये दिया जाता है कौन से रेगुलेशन के अनुसार दिया जाता है। तो फॉर्म नोटिस ऑफ चेंज इन द एड्रेस ऑफ द ऑनर एंड मैनेजर CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 7 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म 2D। तो इसमें नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट और मैनेजर, यानी मैनेजर और एजेंट के अपॉइंट होने की सूचना के बारे में है, जिसमें इंजीनियर, सर्वेयर, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट भी इंक्लूड हैं। ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति अपॉइंट होता है तो उसकी भी सूचना हमें चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ओरिजिनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देनी होती है। तो विदिन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये हमें 7 दिन पहले देनी होती है। अपॉइंटमेंट के बाद के 7 दिन के अंदर। और इसको हमें इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ओरिजिनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देनी होती है। इसका नोटिस में कौन से रेगुलेशन के अनुसार दिया जाता है। तो रेगुलेशन नंबर 7 के अकॉर्डिंग इस प्रकार की सूचना हम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देते हैं। और इसी रेगुलेशन के अनुसार ये फॉर्म 2D है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म 2E। इसमें नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, मैनेजर। एजेंट और मैनेजर के कार्यकाल की समाप्ति के बारे में दिया गया है। इसमें इंजीनियर, सर्वेयर, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर के टर्मिनेशन भी इंक्लूड है। ठीक है। तो इनकी कार्यकाल जैसे ही समाप्त होगी तो उसके 7 दिन के अंदर ही पहले ही दे देनी होती है सूचना। किसको किसको। तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ओरिजिनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है विदिन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन। और किसको सेंड करेंगे। तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ओरिजिनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को सेंड करेंगे। इस प्रकार के नोटिस हम रेगुलेशन नंबर 7 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म 3, एनुअल रिटर्न के बारे में। इसको हम कब सेंड करेंगे और कैसे सेंड करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो ऑन और बिफोर 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक साल की 1 फरवरी से पहले या 1 तारीख तक हमें एनुअल रिटर्न की सूचना देनी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है अबेंडन एंड क्लोजर ऑफ माइन और सीम के कंडीशन में 30 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ अबेंडनमेंट एंड क्लोजर। ठीक है। तो कह रहा है कि 30 दिन के अंदर हमें अगर माइन अबेंडन किया जाता है या क्लोजर किया जाता है तो इसके बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विदिन 30 days ऑफ चेंज ऑफ ऑनरशिप ऑफ माइन,
अगर ऑनरशिप चेंज होता है तो 30 दिन के अंदर, और विद इन 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ माइंस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 60 डेज, अगर 90 दिन से अंदर तक यहाँ डिसकंटिन्यू रूप से माइंस चल रही है और ये 60 दिनों तक ऐसा हो चुका है, तो इसकी भी सूचना हम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। और ये कौन से रेगुलेशन के अनुसार दिया जाता है, तो रेगुलेशन नंबर 4 के अनुसार दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 4A, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट डेंजरस एक्यूरेंस। तो अगर एक्सीडेंट या डेंजरस एक्यूरेंस जैसे माइंस में हालात है तो इसकी भी सूचना हमें विद इन 24 आवर्स ऑफ द एक्सीडेंट एंड डेंजरस एक्यूरेंस, अगर एक्सीडेंट होता है तो 24 घंटे के अंदर, या डेंजरस एक्यूरेंस जैसी कोई चीज़ें हो रही हैं, डेंजरस एक्यूरेंस में आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग या इनंडेशन वगैरह वगैरह, माइंस में जो भी डिजास्टर वगैरह वगैरह हो रही है तो उसको हम डेंजरस एक्यूरेंस में लाएंगे। तो इसकी भी सूचना हमें किसको किसको देनी होगी, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड competent authority for payment of compensation of loss of life or serious bodily injury occurrence, and inspector of electrical if accident or dangerous occurrence is occurs due to electric reason, अगर इलेक्ट्रिक रीजन से डेंजरस ऑक्यूरेंस या कि कोई एक्सीडेंट माइंस में होता है तो इसकी हम सूचना इंस्पेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल का जो इंस्पेक्टर होंगे उसको सूचना करेंगे। और कौन से रेगुलेशन के अनुसार इसको सूचना किया जाता है, तो रेगुलेशन नंबर 8 के अनुसार और माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म 4B, पार्टिकुलर्स ऑफ डिजीज्ड या इंजर्ड पर्सन। तो इसके बारे में हम सूचना देंगे कितने दिन के अंदर और कैसे हालात में कैसे देंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो टू बी सबमिटेड विद इन 7 डेज फ्रॉम ऑफ ऑक्यूरेंस, इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो 7 दिन के अंदर दिया जाएगा। फॉर्म 4B में सीरियस बॉडीली इंजरी डेथ में कन्वर्ट होने पर, अगर कोई बॉडी इंजरी हुई और उसकी डेथ हो गई तो उसकी भी सूचना हम फॉर्म 4B में देंगे। और अदर इंजरी सीरियस बॉडीली इंजरी ऑफ कन्वर्ट होने पर, तो अगर अदर कोई बॉडी इंजरी हो रही है कन्वर्ट इस प्रकार की, तो इसकी भी सूचना हमें चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। और इस प्रकार की सूचना कौन से रेगुलेशन के अनुसार दिया जाता है, तो रेगुलेशन नंबर 8 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नोटिस ऑफ पार्टिकुलर ऑफ डिजीज इंजर्ड पर्सन सेमर 2017 के रेगुलेशन नंबर 8 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्म 4C, पार्टिकुलर्स ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी। ठीक है, अगर कोई इंजर्ड पर्सन है और अपना ड्यूटी पर फिर से आ रहा है तो उसकी भी सूचना हमें देनी होती है। विद इन 15 डेज आफ्टर द इंजर्ड पर्सन रिटर्न टू ड्यूटी, 15 दिनों के अंदर जब वो आदमी ज्वाइन कर लेता है काम तो उसकी भी सूचना हमें देनी होती है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। और इस प्रकार की सूचना कौन से रेगुलेशन के अनुसार दिया जाता है, तो रेगुलेशन नंबर 8 के अनुसार, अर्थात नोटिस ऑफ पार्टिकुलर ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी सेमर 2017 के रेगुलेशन नंबर 8 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये रही आज की हमारी जानकारी, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।